हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है। चारों तरफ चमकती हुई लाइट्स, महंगे रेस्टोरेंट्स, अच्छे कपड़े पहने हुए लोग और उन्हीं रेस्टोरेंट्स के पीछे एक ऐसी भी दुनिया जहां लोग दिन रात काम करते हैं लेकिन फिर भी उनके पास ठीक से खाने के पैसे नहीं हैं। जहाँ किसी इंसान की सबसे बड़ी चिंता यह नहीं कि वह कल क्या खरीदेगा, बल्कि यह है कि कल मुझे खाना मिलेगा भी या नहीं। और अब सोचिए, अगर कोई लेखक सिर्फ दूर बैठकर गरीबी के बारे में लिखने के बजाय खुद जाकर उस गरीबी में रहने लगे, खुद भूखे देखे, खुद भूख को देखे, खुद छोटे मोटे काम करे, खुद सस्ते ठिकानों पर रहे और उन लोगों के साथ समय बिताए जिन्हें सोसाइटी में अक्सर देख कर भी अनदेखा कर दिया जाता है, तो शायद हमें गरीबी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। यही काम जॉर्ज ऑरवेल ने किया और इन्हीं अनुभवों से जन्मी उनकी बेहद महत्वपूर्ण बुक डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। यह केवल गरीबी की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो धीरे धीरे सोसाइटी की चमकदार सरफेस के नीचे उतरता है और वहाँ से एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जहाँ रिस्पेक्टेबल सोसाइटी देखना ही नहीं चाहती, जिसे नहीं देखना चाहती। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को बहुत आसान और हिंदी भाषा में समझेंगे, लेकिन बिना किसी एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़े। दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर अगर आपको ऐसा नरेशन मिले तो अच्छी बात है। खैर, हम समझेंगे ऑरवेल पेरिस क्यों पहुँचे, उनके पास रखे हुए पैसे कैसे ख़त्म हुए, उन्हें रेस्टोरेंट में क्या क्या काम किया, बोरिस कौन है, डिशवॉशर क्या होता है, लंदन पहुँचने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी हुई, बोजो कौन है, पैरी जैक्स का क्या महत्व है और सबसे इम्पोर्टेंट ऑरवेल आखिर पॉवर्टी के बारे में कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिना किसी खेद के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर को समझ लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल तो इनका पेन नेम है, इनका रियल नेम है एरिक आर्थर ब्लेयर। जॉर्ज ऑरवेल का पेन नेम था जॉर्ज ऑरवेल, सॉरी। उनका जन्म 1903 में हुआ था और 1950 में इनका निधन हो गया। लेकिन जिस ऑरवेल को आज हम जानते हैं एनिमल फार्म और 1984 के ऑथर के रूप में, वह रेपुटेशन तो बहुत बाद में बने। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन उनके करियर की सबसे शुरुआती बुक थी और यह सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी 1933 में, और यह उनकी पहली पब्लिश फुल लेंथ वर्क भी थे। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें ऑरवेल ने पॉवर्टी को बाहर से ऑब्जर्व नहीं किया, उन्होंने खुद दुनिया के अनुभव को देखा, महसूस किया। बुक ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट पेरिस, सेकंड लंदन। पेरिस में हम देखते हैं गरीबी, भूख, अनएम्प्लॉयमेंट और रेस्टोरेंट्स के बेहद कठिन लेबर। लंदन में हम देखते हैं ट्रैम्प्स, कैजुअल वार्ड्स, चीफ लॉन्गिंग हाउसेज और ऐसे लोग जिनके पास अस्थायी काम नहीं है। यानी टाइटल में 2 शहर हैं, पेरिस और लंदन, लेकिन सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है, पॉवर्टी। अब कहानी पेरिस से शुरू होती है। ऑरवेल पेरिस के लैटिन क्वार्टर में रहता है। शुरुआत में स्थिति इतनी खराब नहीं है, वह इंग्लिश लेसन्स को देकर और कभी कभी राइटिंग करके कुछ पैसे कमाते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है और फिर एक दिन उनके कमरे के सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। यह घटना उनकी ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अब उनके पास लगभग कोई पैसा नहीं बचता और यहीं से शुरू होता है रियल पॉवर्टी का एक्सपीरियंस। यहाँ ऑरवेल हमें समझाते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, गरीबी केवल यह नहीं है कि आपके पास पैसा कम है। गरीबी का मतलब है आपका पूरा फ्यूचर का छोटा हो जाना। जब आपके पास पैसा होता है तो आप सोच सकते हैं कि अगले महीने का क्या होगा, अगले साल का क्या होगा, लेकिन जब आपके पास खाने तक के पैसे ना हो तो आपका सारा ध्यान सिर्फ आज पर आकर रुक जाता है। और ऑरवेल इसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट को दिखाते हैं। इसी दौरान ऑरवेल की मुलाकात होती है बोरिस से। बोरिस एक रशियन फार्मर सोल्जर है और वह ऑरवेल का दोस्त बन जाता है। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, लेकिन बोरिस का कॉन्फिडेंस कमाल का है। वह हमेशा उम्मीद में रहता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। उसे लगता है कहीं ना कहीं कोई जॉब मिल जाएगी और यही वजह है कि ऑरवेल और बोरिस साथ मिलकर काम ढूंढते हैं। वे अलग अलग जॉब्स ढूंढते हैं, कभी पोर्टर बनने की कोशिश, कभी टीचिंग, कभी रेस्टोरेंट वर्क। लेकिन गरीबी में सबसे बड़ी समस्या यही है कि काम ढूंढने के लिए भी कभी कभी पैसे चाहिए। आपको वहाँ तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, कुछ खाने के लिए रुपए चाहिए, ठीक कपड़े चाहिए, और जब आपके पास ये बेसिक चीज़ें नहीं होती है ना, तो नौकरी की तलाश लगभग मुश्किल हो जाती है।
अब ऑरवेल की हालत और ख़राब हो जाती है। पहले वह अपनी चीज़ों को बेचते हैं, फिर पहने हुए फिर कपड़े तक पॉन करने पड़ते हैं। यह ऑरवेल एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन देते हैं। कहते हैं गरीबी धीरे धीरे इंसान की चीज़ें ही नहीं, उसके चॉइसेस भी छीनने लगती है। पहले आप कहते हैं मैं यह नहीं बेचूंगा, फिर कुछ समय बाद शायद यह बेचना ही पड़ेगा, और आखिर में अब बेचने के लिए बचा ही क्या है। यानी पावर्टी एक सडन इवेंट नहीं होती, कई बार यह धीरे धीरे इंसान को नीचे ढकेलती है। यह कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस आता है भूख। जॉर्ज ऑरवेल बताते हैं जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो खाना एक ऑर्डिनरी चीज़ नहीं रह जाती। यह नॉर्मल व्यक्ति के लिए ब्रेड सिर्फ ब्रेड नहीं, लेकिन हंग्री व्यक्ति के लिए ब्रेड सर्वाइवल है। ऑरवेल को एक ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जब उन्हें लगातार खाने की चिंता पड़ी रहती है। यहाँ बुक का पर्पस बहुत क्लियर हो जाता है। ऑरवेल चाहता है कि मिडिल क्लास और कंफर्टेबल सोसाइटी यह समझे कि गरीब हमेशा बेकार नहीं होता, लेजी नहीं होता। कई बार वह ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जहाँ से बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है। प्लॉन्गर क्या होता है? आखिरकार ऑरवेल को एक रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है, और यहाँ हमें मिलता है एक बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लॉन्गर। प्लॉन्गर क्या होता है? प्लॉन्गर का मतलब होता है बोर्डली रेस्टोरेंट में डिश वॉशर या किचन वर्कर से है। और ऑरवेल के लिए यह जॉब बिल्कुल आसान नहीं था। रेस्टोरेंट बाहर से कितना भी एलिगेंट हो, उसकी किचन की दुनिया अंदर से बिल्कुल अलग है। ऊपर कस्टमर आराम से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन नीचे किचन में वर्कर्स लगातार भाग रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, लगातार ऑर्डर्स पूरे कर रहे हैं, और कई बार उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है। यही ऑरवेल सोसाइटी की एक इनविजिबल बाउंड्री को दिखाते हैं। कस्टमर को रेस्टोरेंट दिखाई देता है, लेकिन वर्कर की ज़िंदगी नहीं दिखाई देती। अब ऑरवेल को मिलता है होटल एक्स में काम। यह होटल बाहर से लग्जरियस है, लेकिन ऑरवेल की नज़र कस्टमर की टेबल पर नहीं बल्कि किचन के अंदर है। वह बताता है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की हालत कितनी डिस्टिंग्विश हो सकती है। उनके लिए खाना बनाना या सर्व करना एक आर्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल ओरिएंटेड लेबर बन जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रास्ट है, ऊपर लग्जरी नीचे लेबर, ऊपर क्लीन प्लेट्स नीचे उन्हें साफ करने वाले एग्जॉस्टेड वर्कर्स। और यही कॉन्ट्रास्ट पूरी बुक की सेंट्रल टेक्निक में से एक है। अब ध्यान से समझिए, ऑरवेल केवल यह नहीं कह रहा है कि रेस्टोरेंट वर्कर्स बहुत मेहनत करते हैं, वह इससे आगे जाते हैं। वह पूछते हैं अगर किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी केवल काम करने और अगले दिन फिर काम करने में निकल जाए तो उसकी ह्यूमैनिटी कहाँ रह जाएगी। किचन वर्कर्स के पास समय कम है, आराम कम है, पैसा कम है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो उससे भी ज़्यादा कम है। उनका काम सोसाइटी के लिए नेसेसरी है, लेकिन उनकी इंडिविजुअल लाइफ्स सोसाइटी के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल है। यह ऑरवेल का बड़ा पॉइंट है। कुछ काम सोशली इसेंशियल होते हैं, लेकिन उन्हें करने वाले लोग सोशली इनविजिबल हो जाते हैं। यह बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट्स हैं। ऑरवेल के अनुसार पावर्टी केवल शरीर को नहीं, माइंड को भी प्रभावित करती है। जब इंसान लगातार पैसे की कमी में रहता है तो उसका फ्यूचर सोचने की एबिलिटी खराब हो जाती है, कम हो जाती है। वह लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाता, वह केवल इमीडिएट सर्वाइवल पर ध्यान देता है। आज खाना कहाँ से मिलेगा, आज सोने की जगह कहाँ मिलेगी, आज काम मिलेगा भी या नहीं। और यही कारण है कि ऑरवेल पावर्टी को एक प्रकार का साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरह प्रस्तुत करते हैं। एक व्यक्ति पावर्टी में इसलिए नहीं है कि उसे पावर्टी पसंद है, बल्कि कई बार पावर्टी उसकी चॉइसेस ही कम करके रख देती है। पेरिस में ऑरवेल एक और चीज़ नोटिस करता है, गरीबी में रहने वाले लोगों की दुनिया भी एक फ्रेंडशिप है, ह्यूमर है, आर्गुमेंट है, ड्रीम है और डिग्निटी है। यानी केवल पुअर पर्सन नहीं, वह भी एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। यही ऑरवेल की महत्वपूर्ण ह्यूमैनिटेरियन ऑब्जर्वेशन में से एक समझ में आती है। अब कहानी बदलती है। ऑरवेल पेरिस के लाइफ से तंग आकर इंग्लैंड लौटना चाहते हैं, लेकिन वापस मिडिल क्लास कंफर्ट में सीधे नहीं जाना चाहते। कहने का मतलब है ऑरवेल चाहे तो ईजिली एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते, बट नहीं, उन्हें एक्सपीरियंस करना था। तो वह लंदन में उन लोगों की ज़िंदगी को एक्सप्लोर करता है जिन्हें उस समय अक्सर ट्रैम्प्स यानी घुमक्कड़, आवारा या फालतू कहा जाता था। ट्रैम्प यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अस्थायी काम के बिना घूमता रहता है और टेम्पररी शेल्टर तथा काम की तलाश में रहता है। यानी अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है।
पेरिस में ऑरवेल ने रेस्टोरेंट वर्कर्स की ज़िंदगी दिखाई, लंदन में वह दिखाते हैं होमलेसनेस और कैजुअल लेबर की दुनिया। अब उसकी सबसे बड़ी समस्या है कहाँ सोया जाए, कहाँ खाना मिले, कहाँ कुछ समय के लिए शेल्टर मिले, और यही सारी चीज़ें उसे लेकर जाती हैं लॉन्गिंग हाउस और कैजुअल वार्ड्स की दुनिया में। एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझिए कैजुअल वार्ड, जिन्हें कई बार स्पाइक भी कहा जाता है। यह उन गरीब और होमलेस लोगों के लिए टेम्पररी अकोमोडेशन था जो रात बिताने के लिए जगह चाहते थे, लेकिन यह कोई कंफर्टेबल होटल नहीं था। यहाँ रहने का अनुभव कठिन था और ऑरवेल इस व्यवस्था को बहुत क्रिटिकल नज़र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी कहती है हम गरीबों को शेल्टर दे रहे हैं, लेकिन ऑरवेल पूछता है क्या केवल शेल्टर देना पर्याप्त है? अगर व्यक्ति को ठीक से खाना न मिले, आराम न मिले, काम की स्थिरता न मिले और अगले दिन फिर वही अनसर्टेनिटी हो, तो क्या पॉवर्टी खत्म हो गई? ऑरवेल का आंसर है नहीं। लंदन सेक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पैडी जैक्स। पैडी एक आयरिश मैन है, वह वार वेटरन भी है, यानी उसे युद्ध का अनुभव है और उसे लंदन की चैरिटेबल लॉन्गिंग सिस्टम की अच्छी जानकारी है। ऑरवेल पैडी जैसे लोगों के माध्यम से हमें यह दिखाते हैं कि होमलेस कम्युनिटी में भी रूल है, नॉलेज है, सर्वाइवल टेक्निक्स हैं और एक अलग सोशल वर्ल्ड है। पैडी ऑरवेल को बताता है कि कहाँ शेल्टर मिल सकता है, कहाँ खाना मिल सकता है और किस जगह की क्या कंडीशन है। यानी जो दुनिया बाहर से कायोटिक दिखाई देती है उसके अंदर भी अपना सिस्टम है। अब आता है लंदन सेक्शन का सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर बोजो। बोजो एक पेमेंट आर्टिस्ट है, वह सड़क पर बैठकर ड्राइंग बनाता है, उससे कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। लेकिन बोजो की सबसे खास चीज़ है उसकी पर्सनालिटी। वह फिजिकली पुअर है लेकिन इंटेलेक्चुअली और मेंटली डिफीटेड नहीं है। उसके पास ह्यूमर है, ऑब्जर्वेशन है और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऑरवेल के लिए बोजो इस बात का एग्जाम्पल है कि गरीबी और डिग्निटी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है लेकिन इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, फनी और इंडिपेंडेंट माइंड भी हो सकता है उसके पास। अब ऑरवेल लंदन में ट्रैम्प की ज़िंदगी को समझता है। दिन में काम की तलाश, कभी कोई छोटा मोटा काम, कभी कुछ नहीं, फिर शाम को शेल्टर की तलाश और रात किसी टेम्पररी लॉन्गिंग में। लॉन्गिंग आप धर्मशाला इन टाइप में समझ सकते हो, जहाँ पर रात को रुका जाता है। अगले दिन फिर वही, यानी लाइफ एक साइकिल बन गई है, वॉक, वर्क, फूड, शेल्टर, स्लीप, रिपीट। और इस साइकिल की सबसे बड़ी चीज़ है जो गायब हो जाती है, वह है स्टेबिलिटी। ऑरवेल एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करता है, सोसाइटी होमलेस लोगों को अक्सर सस्पिशियस नज़र से देखती है। लोग उन्हें लेजी समझते हैं, डेंजरस समझते हैं, क्रिमिनल मानते हैं। लेकिन ऑरवेल इस स्टीरियोटाइप को चैलेंज करता है। वह बताता है गरीबी और क्रिमिनलिटी एक ही चीज़ नहीं है। एक व्यक्ति गरीब हो सकता है बिना क्रिमिनल हुए, एक व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है बिना लेजी हुए, और एक इंसान होमलेस भी हो सकता है। यह डिस्टिंक्शन ऑरवेल की पूरी बुक को मोरल सेंटर में बताती है। अब इस बुक के पूरे सेंट्रल आइडिया को समझिए। ऑरवेल के लिए पॉवर्टी एक ट्रैप है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे कपड़े नहीं है तो जॉब इंटरव्यू में प्रॉब्लम, जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो खाना नहीं है, खाना नहीं है तो हेल्थ खराब तो काम मुश्किल, और फिर पॉवर्टी और गहरी, यानी एक साइकिल। पॉवर्टी क्रिएट्स कंडीशन दैट मेक एस्केपिंग पॉवर्टी डिफिकल्ट। यह ऑरवेल की सोशल क्रिटिसिज्म की ताकत है। अब टाइटल को समझते हैं, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। इसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां से व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत नीचे पहुंच चुका है, और ऑरवेल दोनों सिटीज़ को जोड़कर बताते हैं शहर बदलने से पॉवर्टी की बेसिक प्रॉब्लम नहीं बदलती। पेरिस हो या लंदन, गरीब व्यक्ति की समस्याएं कई बार सिमिलर हैं, भूख, काम, सुरक्षा, शेल्टर और डिग्निटी। ठीक है, पेरिस में फोकस है अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, रेस्टोरेंट लेबर, लो वेजेस, एग्जॉस्टेड वर्क, होटल एक्स, बोरिस और वर्किंग क्लास लाइफ पर। जबकि लंदन में ट्रैम्पिंग, होमलेसनेस, कैजुअल वार्ड, लॉन्गिंग हाउसेज, चैरिटेबल सिस्टम, पैडी जेकास, बोजो, सोशल एप्टीट्यूड टुवर्ड्स पुअर। यानी पेरिस इज इक्वल टू लेबर एंड पॉवर्टी, लंदन इज इक्वल टू ट्रैम्पिंग एंड होमलेसनेस। अब सबसे बड़ा सवाल, ऑरवेल ने यह बुक लिखी क्यों? क्या वह सिर्फ अपनी एडवेंचरस स्टोरी बताना चाहते थे? नहीं, इसका जो सब्जेक्ट है गरीब लोगों के बारे में सोसाइटी के मिसकंसेप्शन को चैलेंज करना, और वह चाहते हैं कि मिडिल क्लास
जो रीडर गरीब व्यक्ति की स्टैटिक्स को अच्छे तरीके से नहीं समझता वह भी उसे समझे। इसलिए इस किताब को पढ़ते समय दो चीज़ें साथ में रखनी चाहिए। पहली, उसकी पॉवर्टी और क्लास इनइक्वालिटी की पावरफुल क्रिटिसिज्म। दूसरी, उनके कुछ प्रॉब्लमेटिक स्टेरियोटाइप और प्रेजुडिस। उससे हमारी रीडिंग ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाती है। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। पेरिस और लंदन के एक्सपीरियंसेस के बाद ऑरवेल के पास पॉवर्टी को देखने का बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। उन्होंने सीख लिया था कि गरीब इंसान हमेशा लेजी नहीं होता, ट्रैम्प्स हमेशा क्रिमिनल नहीं होते, बेगर्स हमेशा डिसऑनेस्ट नहीं होते, और चीज़ें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अगर आपको कहानी समझ में आई हो तो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।